गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़िया। अब देखिए, चूड़िया अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें से एक है लाख की चूड़िया। लाख लाख क्या है? यह एक पदार्थ होता है, एक तरह का पदार्थ है। यह लाख हमें एक तरह के कीड़े से मिलता है। जैसे कि रेशम एक कीड़े से मिलता है, उसी तरह लाख भी क्या है? एक कीड़े से मिलता है। तो हमारे पाठ का नाम है लाख की चूड़िया। अब इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण की वजह से क्या हो रहा है कि जो हस्तकलाएं हैं वह नष्ट होते जा रही है, बंद होती जा रही है। जैसे कि मशीनों की वजह से क्या हो रहा है कि रोजगार बंद होते जा रहे हैं। औद्योगिकरण यानी नई नई मशीनें आ गई है, इस मशीनों की वजह से रोजगार बंद होते जा रहे हैं। जो कोई भी कारागिर है वह क्या है? बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो हमारी हस्तकलाएं हैं तो वहाँ लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं, है ना। हस्तकला का कैसा क्या होता है कि उसे बनाने में थोड़ा समय लगता है कि नहीं। और मशीनों से कोई भी काम आसानी से हो जा रहा है, पर इन मशीनों की वजह से फायदे भी हैं तो नुकसान भी बहुत है कि लोग क्या है? बेरोजगार इन मशीनों की वजह से होते जा रहे हैं। यही बात इस पाठ में हमें बताई गई है, लाख की चूड़िया। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि लेखक जो है अपने मामा के गांव जाते हैं और वहां पर एक बदलू नामक व्यक्ति है जो क्या करता है? लाख की चूड़िया बनाने का काम करता है। तो उसी के ऊपर आधारित यह पाठ है कि किस तरह से वह भी बेरोजगारी से क्या करता है कि अपनी हस्तकला किस तरह से वह छोड़ देता है। तो देखिए, इस पाठ में क्या बताया गया है वह हम देखेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब देखिए, इस लाख की चूड़िया इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? कामतानाथ। और लेखक क्या कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू बदलू नाम का जो व्यक्ति था वही मुझे सबसे अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। अब देखिए, मामा के गांव जाना सभी को अच्छा लगता है ना। मामा के यहाँ जाना, वहाँ रहना सभी को पसंद आता है, पर लेखक को सब मामा के गांव जाना क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि जो बदलू नाम का व्यक्ति था वह उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। उनके पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। और वह क्या करते थे? मामा के गांव से जब लौट कर आते थे तो उनके पास बहुत सी रंग बिरंगी गोलियां होती थी। और वह क्या करते थे? उन गोलियों को सभी बच्चों को बताते थे, उनके दोस्तों को बताते थे, और वह गोलियां सबका मन मोह लेती थी। मतलब सबको बहुत ही पसंद आती थी। आगे देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब लेखक क्या कहते हैं? वैसे तो बदलू यह जो व्यक्ति है यह मेरे मामा के गांव का होने की वजह से मुझे क्या है? उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, पर सब बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे तो मैं भी उन्हें बदलू काका कहकर ही पुकारता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। बदलू का मकान कहाँ था? कुछ ऊपर था, और मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि आंगन। ठीक है, सहन किसे कहा जाता है? आंगन को। घर के सामने क्या था? एक बहुत बड़ा आंगन था। उस आंगन में पुराना नीम का एक वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। अब देखिए, बगल में एक भट्टी दहकती रहती, एक भट्टी जलती रहती थी जिसमें वह क्या करता था? लाख को पिघलाया करता था। और आंगन में एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठकर वह अपना काम किया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती
जिस पर लाख के सामने एक क्या थी, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, है ना। उस लकड़ी पर क्या है, लाख जब तक मुलायम होने पर वह उसे क्या करता था, सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। उस लाख को वह मुलायम करके क्या करता था, सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। यह मुंगेरिया जो है, यह क्या है, लाख की चूड़ियाँ बनाने में काम आती है। यह लकड़ी की होती है, आगे से कैसी होती है, कुछ पतली होती है और पीछे से थोड़ी मोटी होती है। उसके सहारे से यह क्या करते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। उन मुंगेरियों पर वह उन्हें चूड़ियों को आकार देता था और चिकना बनाता था, और जब वह पूरे चूड़ियाँ बन जाए तब उन पर क्या करता था, रंग लगाता था, रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी कि एक स्टूल, है ना, स्टूल के जैसा, उस पर बैठकर वह यह सभी काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बीच बीच में वह हुक्का पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। जब वह मामा के गांव जाते लेखक, तब दोपहर का समय ज्यादा कर उनका बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक का ज्यादातर समय इसी के पास बीतता था, और वह क्या करते थे, लेखक उन्हें बैठे बैठे लगातार घंटों बैठे बैठे उन्हें चूड़ियाँ बनाते देखते रहते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। वह रोज ही कितने, 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। वह पूरी चूड़ियाँ बनाकर क्या करता था, उस बेलन पर लगा देता था और उस बेलन को एक कुछ मतलब चुपचाप देखता रहता था। उसे लगता था वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई है, जैसे कि किसी नई दुल्हन ने वह चूड़ियाँ पहन रखी है, ऐसा उसे महसूस होता था। बदलू मनिहार था। मनिहार किसे कहा जाता है, कि जो चूड़ियाँ बनाता है, ठीक है। बदलू क्या था, मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसके पिताजी से यह चूड़ियाँ बनाने का ही काम उनका चलता था और वह भी बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वह इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था कि पूरे गांव में सभी स्त्रियां क्या है, उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनते थे, और गांव में क्या, आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। वह पैसों से बेचता न था। वह क्या करता था, चूड़ियों को कभी भी पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। उसका कैसा तरीका था, किस तरह से बेचता था वो, वस्तु विनिमय। अब विनिमय यानी क्या होता है, लेन देन, है ना, और वस्तु की लेन देन करता था, मतलब वह चूड़ियाँ देकर उनके पास से कोई एक वस्तु वह भी लेता था। इस तरह से वस्तु विनिमय का उसका तरीका था। और लोग अनाज के बदले उसके चूड़ियाँ ले जाते थे। लोग उन्हें क्या करते थे, अनाज देकर उनकी चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मतलब कि यानी अब जितना अनाज वह देते, वह उतना ही रखकर उन्हें चूड़ियाँ दे देता था। इतना सीधा उसका स्वभाव था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मतलब अब वस्तु विनिमय के तरीके से वह क्या करता था, चूड़ियों का लेन देन करता था।
लेन देन करता था, तो भी वह किसी से भी नहीं झगड़ता था। मतलब जितनी भी वस्तु वह दे दे वह उसमें खुश होकर उन्हें चूड़ियां दे देता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुक्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, है ना। वह क्या करता था कि कभी भी नहीं झगड़ता था, पर लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वह क्या करता था, वह जिद पकड़ कर बैठ जाता था, जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे उसे उससे मुक्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, है ना। विवाह के अवसर पर वह क्या करता था कि सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। वह क्या कहता है कि सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब लोहे लगना यानी बहुत मुश्किल होना, है ना। वह क्या कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था और उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना यानी बहुत मुश्किल होना, उसे मनाने में उन्हें बहुत मुश्किल हुई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। विवाह के समय वह क्या करता था कि अपने लिए कपड़े, अपनी घरवाली के लिए मतलब अपनी पत्नी के लिए कपड़े और ढेर सारा अनाज और उसी के साथ रुपए भी अलग से लेता था। इस तरह से शादी के समय वह अड़कर यह सारी चीजें लेता था। परंतु वह जब सिर्फ शादी के समय ही वह क्या करता था, इस तरह की जिद करता था। अन्यथा वह हर किसी को, कोई अगर चूड़ियां मुफ्त में भी ले जाए तो उसे कुछ कहता था क्या? नहीं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। देखिए, यदि किसी बात से बदलू को अगर चिढ़ती थी तो वह चिढ़ किससे थी? कांच की चूड़ियों से थी, है ना। कांच की चूड़ियां उसे बिल्कुल भी पसंद न थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। उसे कांच की चूड़ियां देखकर बहुत गुस्सा आता था। तो वह क्या करता था कि किसी के हाथ में अगर कांच की चूड़ियां दिख जाए तो वह उसे 2-4 बातें सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। देखिए, वह क्या कहते हैं कि शहर की बात कुछ और है, वहां की उनकी कलैया कैसी होती है, वहां की स्त्रियों की नाजुक होती है और लाख की चूड़ियां का भार वह नहीं सहन कर सकती। तो इस तरह से वह उन्हें बताते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। अब देखिए, लेखक क्या कहते हैं कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में, अब देखिए, जब भी गाय का दूध होता था तो वह क्या करता था कि उसे मलाई निकाल कर देता था। और आम की फसल में रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। लेखक क्या करते थे, हमेशा ही आम की फसल में 2-4 आम उसके यहाँ से खा लेते। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता।
लेखक क्या कहते हैं कि वह उन्हें क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वह उनके लिए रोज एक दो गोलियां जरूर बनाते थे, है ना, रोज एक दो गोलियां बनाते, लाख की गोलियां बनाकर उन्हें देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक क्या कहते हैं कि वह हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते थे और स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपनी मामा के यहाँ गया हूँगा तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। वह कहते हैं कि मैं 2-3 बार गया, लेकिन बाद में उनके पिताजी की बदली कहीं दूर शहर में हो गई, इसलिए वह बहुत दिनों तक मामा के गांव न जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, है ना। वह क्या कहते हैं कि अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मुझे लाख की जो गोलियां है उसमें अब रुचि नहीं थी। लाख की गोलियों में अब उन्हें रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। वह कहते हैं कि मैं जब बहुत दिनों के बाद गांव गया तो मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बहुत कुछ ही हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी थी। सभी स्त्रियां ने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। तब अचानक उन्हें बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। वह कहते हैं कि लेखक क्या कहते हैं कि अचानक मुझे एक दिन बदलू का ध्यान हो गया। वह कैसे हुआ कि बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तभी अचानक उन्हें बदलू की ध्यान आ गया और वह उनसे मिलने गए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तब क्या हुआ कि वहां घूमते घूमते बदलू से मिलने चले गए तो बदलू वहां एक खाट पर लेटा हुआ था। उन्होंने क्या कहा कि जाकर कहा, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, लेखक ने क्या कहा कि नमस्ते बदलू काका। तो वह कहते हैं, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर नहीं दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक क्या कहते हैं कि जब मैंने उन्हें नमस्ते कहा तब उन्होंने मुझे पहचाना नहीं और मेरे तरफ निहारते रहे। इसका मतलब कि वह उनके पास देखते रहे। तो लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक क्या कहते हैं कि मैं हूँ जनार्दन काका, जो बचपन में आपके पास क्या है, गोलियां बनाकर ले जाता था। तब बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तब कही उन्हें लेखक के बारे में वह जान गए कि यह लल्ला है जो मेरे पास से गोटियां बनाकर ले जाता था। तभी उन्होंने कहा कि आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गांव से आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। उन्होंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर क्या दिया कि इधर आना नहीं हो सका, क्योंकि वह बहुत दिनों बाद वहां पर आए थे।
कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी। अब देखिए, कुछ देर के बाद उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तब उन्होंने लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। तब उन्होंने जवाब दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रकार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखिए, वह क्या कहते हैं कि बदलू काका कहते हैं कि मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई भी पूछता नहीं, अगर कोई पूछे तो बनाऊं ना। गांव गांव में क्या है, कांच का प्रकार हो गया है, सभी और कांच की चूड़ियां ही चल रही हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यहाँ लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। तब वह कहते हैं कि यह क्या है, मशीन युग है ना, इस मशीन युग की वजह से क्या है कि सभी काम आसानी से हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। इस तरह से उन्होंने लेखक को जवाब दिया। तब लेखक कहते हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, मतलब लेखक ने क्या कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है और जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। ऐसा कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह क्या है, देर तक खांसता रहा। लेखक को क्या लगा, उसे दमा, मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक को क्या लगा, उन्हें दमा है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, और लेखक के मन में जो शंका चल रही थी वह समझ गए और वह बोले, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगी। और उन्होंने जवाब दिया कि 10-15 दिन में मेरी खांसी ठीक हो जाएंगी, मुझे दमा नहीं है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब लेखक क्या कहते हैं कि लेखक ने उनकी व्यथा को पहचान लिया था। वह लेखक देर तक सोचते रहे कि इस मशीन युग ने क्या किया है, इस मशीन युग ने कितने के हाथ काट दिए हैं, मतलब कितने कारीगर को बेरोजगार बना दिया है, कितनों की हस्तकलाएं नष्ट होती जा रही है। यह किस वजह से, इस मशीन युग की वजह से। और कुछ देर तक क्या रही, फिर शांति छाई रही। तब लेखक कहते हैं, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहककर उत्तर दिया और अंदर अपनी, उन्होंने क्या किया कि कहा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहककर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? वह कहते हैं कि मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। लेखक कहते हैं कि मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। फिर लेखक उनसे पूछते हैं, गाय तो अच्छी है ना? गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। लेखक कहते हैं कि गाय तो अच्छी है ना? काका ने कहा कि नहीं, गाय तो 2 साल पहले ही बेच दी है, उसे मैं कहाँ से खिलाता था। तभी उसकी बेटी अंदर से ढेर सारे आम ले आई और उन्होंने कहा कि इतने सारे मैं कहाँ खा पाऊंगा। लेखक कहते, वह बदलू काका कहते हैं, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। वह कहते हैं कि मैं इससे कई ज़्यादा आम एक ही समय में खा लेता था।
आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक कहते हैं कि आप लोगों की बात और है। तब देखिए, अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो। तब वह कहते हैं कि ठीक है। उनके लड़की को कहते हैं कि 2-4 आम इन्हें छाट कर दे दो। सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर चढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। उनके लड़की के हाथों पर उनकी नज़र रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, मतलब बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ दिख रही थी। तभी बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। बदलू ने क्या किया कि उनकी दृष्टि देख ली, मतलब उनकी आंखों को उन्होंने पढ़ लिया और समझ गए। तब वह कहते हैं, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। देखिए लेखक क्या कहते हैं कि यह जोड़ा अभी जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनवाया था, लेकिन जब वह मुझे 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। उन्होंने क्या कहा कि मैंने उन्हें जोड़ा नहीं दिया। इस पर से क्या पता चलता है कि वह कितने स्वाभिमानी थे, उनमें स्वाभिमान भरा हुआ था। वह अपनी चीज कम पैसे में देना पसंद कर रहे थे क्या? नहीं, जब विवाह था तब उसने कम पैसे में देने से इनकार कर दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। लेखक को क्या प्रसन्नता हुई कि उन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी। जमींदार साहब की बेटी के लिए जो जोड़ा बनाया था तब वह उन्होंने 10 आने पर मांगा तो उन्होंने दिया क्या? नहीं। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाए। लेखक कहते हैं कि बदलू काका का व्यक्तित्व जो है वह कांच की चूड़ियों सा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। इस तरह से इस पाठ के लेखक है कि कामता नाथ है ना। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि ये जो औद्योगिकरण की वजह से क्या है, हस्तकलाएं नष्ट होती जा रही है। जिस तरह से इस पाठ में लेखक के मामा के गांव के जो बदलू काका थे उन्होंने भी क्या है अपनी हस्तकला क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। मतलब अपनी जो चूड़ियां है वह बनाना उन्होंने बंद कर दिया था। उन्हें लगता था कि अब लोगों को कांच की चूड़ियां ही पसंद आती है और उनकी चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता, तो फिर बनाकर क्या फायदा। इसीलिए यह क्या है, मशीनों से बनी हुई चूड़ियों को ही क्या है सब महत्व दे रहे थे। इस तरह से औद्योगिकरण की वजह से क्या है, हस्तकलाएं सभी छोड़ते जा रहे हैं और हम हस्तकला से क्या है दूर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से यह पाठ लाख की चूड़ियां यहाँ पूरा होता है। थैंक यू।